तो दोस्तों रशिया की तरफ से जब से सुखोई 57 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया गया है, तब से ही एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एयरक्राफ्ट अमेरिकी F-22 जैसे एयरक्राफ्टों का सामना कर सकेगा। पर अब जिस तरीके से रशिया इन एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई कर रहा है या एयरक्राफ्टों में हथियारों का इस्तेमाल करने का इरादा बना रहा है, वो एक तरीके से काफी है ये बताने के लिए कि सुखोई Su-57 F-22 को टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों में एक नया जनरेशन के हाई थ्रस्ट इंजन और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसे इंजनों से लैस और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस एयरक्राफ्ट साल 2027 से रशिया के बेड़े में शामिल होना शुरू हो जाएगा। हाल ही में रशिया के बोर्ड ऑफ रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कमीशन के फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन आंद्रे एलचेनोनोव की तरफ से बताया गया है कि जो रशियन एयरफोर्स और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के बीच में 76 सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को लेके समझौता हुआ है, उनमें 25 एयरक्राफ्टों को एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत निर्माण किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों में इनिशियली एक नया इंजन और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि जो नया इंजन का डेवलपमेंट किया जा रहा है उसे एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करके टेस्ट को साल 2024 तक संपूर्ण कर लिया जाएगा, जबकि सेकंड स्टेज में इंजनों के डिलीवरी है और संभावित साल 2026 तक इंजनों के डिलीवरी को भी संपूर्ण कर लिया जाएगा और उसके बाद एक साल के अंदर इंजनों को इंटीग्रेट करके नए इंजनों से लैस एयरक्राफ्टों को बेड़े में साल 2027 तक शामिल किया जाएगा। जबकि इसके अलावा सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के ताकत को मजबूत करने के लिए इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल लगाया जा रहा है। आंद्रे येलचेनोनोव की तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि जल्द ही सुखोई Su-57 हाइपरसोनिक हथियारों को दागने में समर्थ हो जाएगा और जिन मिसाइलों को इसमें लगाया जाएगा वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। और दोस्तों ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये कुछ और नहीं बल्कि रशिया की तरफ से डेवलप किया हुआ KH-47M2 क्रिंजल मिसाइल है, जिसे हाल ही में ही MiG-35 एयरक्राफ्टों के द्वारा टेस्ट किया गया था। ये एक मार्क 7 से लेकर मार्क 10 के दरमियान उड़ान भर सकने वाला हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसे सबसे पोर्टेबल एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में भी देखा जाता है। रशियन रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइलों के रफ्तार इतना अधिक है कि इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है और इन मिसाइलों को रशिया ऐसे बनाया है कि ये हर तरीके के डिफेंसिव सिस्टम को भेद के टारगेट को निशाना बना सकता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्रिंजल को इस तरीके से बनाया गया है कि ये सुखोई Su-57 के इंटरनल वेपन बे में भी फिट हो सकता है, जिससे एक तरीके से ऐसे घातक मिसाइलों के साथ भी एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाल ही में यह भी रिपोर्ट आया था कि रशिया के सुखोई Su-57 के इंटरनल वेपन बे के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागने का टेस्ट किया जा रहा है, जिनमें डमी मिसाइलों को ड्रॉप करने का टेस्ट शामिल था। दोस्तों रशियन एयरफोर्स के द्वारा जो 76 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है उनमें से सबसे पहला एयरक्राफ्ट साल 2020 में रशिया के बेड़े में शामिल हुआ है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि साल 2024 तक ऐसे 22 एयरक्राफ्टों को रशियन बेड़े में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है, जबकि साल 2028 तक सभी के सभी 76 एयरक्राफ्टों को रशियन बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। और इनमें जो नए जनरेशन के इंजन का इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है उसे प्रोडक्ट 30 के नाम से भी पहचाना जाता है, जबकि कई कई जगहों में इसे इजरायलिया 30 इंजन भी कहा जाता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन इंजनों के ऊपर टेस्ट का काम साल 2017 में ही रशिया के द्वारा शुरू किया जा चुका है, पर कुछ सोफिस्टिकेशन के वजह से अब तक इसे संपूर्ण करना पॉसिबल नहीं हुआ। नए इंजन को लेकर बताया जा रहा है कि इसके इस्तेमाल से एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन और घटेगा, जबकि यह भी बताया जा रहा है कि नया इंजन सुपर क्रूजर मोड में उड़ान भर सकेगा, मतलब बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक रफ्तार में एयरक्राफ्टों को उड़ान भरने में मदद कर सकेगा। जबकि फिलहाल सुखोई Su-57 के जिन एयरक्राफ्टों को रशियन बेड़े में शामिल किया जा रहा है उनमें AL-41 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेसिकली सुखोई 35 में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।